सबकी एक ही क्वेश्चन है कि हमारे एरिया में तो केक 200 में सेल हो रहा है, तो हम बेकरी को कितने में केक सेल करेंगे कि फिर उसमें से कैसे मार्जिन निकलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये अगले हफ्ते का लाइव क्लास का वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आप कमेंट्स किए कि कुछ दिखता नहीं है। मैं तो फुल मेकिंग वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, आपकी कमेंट्स देख के सिर्फ कुछ डिजाइन्स और पैकिंग को रिकॉर्ड किया। उसके साथ ये केक डिजाइन बना के दिखाऊंगी और आपके जो क्वेश्चन है और जो डाउट है आज की वीडियो में क्लियर करूंगी। फ्रेंड्स, बेकरी से मिला था मुझे एक साथ 12 केक का ऑर्डर, लेकिन एक दिन में 8 केक बना के दिया था। इसमें 6 केक 1 किलो का है और 2 केक हाफ किलो का है। और ये जो केक है ये 1 किलो का बेकरी ऑर्डर है, लेकिन ये और एक दिन का वीडियो है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ फ्रेंड्स कमेंट्स कर रहे थे कि हमारे होम बेकरी चलता नहीं है, हमें ऑर्डर मिलता नहीं है, क्या करें। जब मैं आंसर देती थी कि आपने डेली ऑर्डर के लिए अपने एरिया के बेकरी शॉप में बात करें, तो रिटर्न क्वेश्चन मिलता था कि हमारे यहाँ तो 200 में केक मिल जाता है, फिर हम बेकरी को केक कैसे सेल करेंगे। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, सच में सोचने की बात है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी को अच्छा लगा या नहीं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम घर में केक बनाते हैं, कुछ सामान भी खरीद के घर में रखते हैं। अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो वो सामान का एक्सपायरी डेट जो चला जाएगा वो डर रहता है। दूसरी बात, हमारा जो पैसा है हम इन्वेस्ट करके रखे हैं केक के रॉ मटेरियल पे, वो पैसा भी हमारा एक तरह ब्लॉक होकर रह गया। और तीसरी चीज़ क्या है, ऑर्डर अगर हमें नहीं मिलता तो हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो ये कहेंगे कि केक अच्छा नहीं बनाता है, इसलिए इसको कोई ऑर्डर भी नहीं देता है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, जब मैं नया केक बिजनेस स्टार्ट करी थी तो ये सब मेरे साथ हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल सिचुएशन अलग है। वो कैसे बताती हूँ। फ्रेंड्स, कितने दिन बिना ऑर्डर के घर में बैठी रहूँगी, कुछ तो रोटेशन होना चाहिए। जब ये सोच के मैं बेकरी में केक देना स्टार्ट किया तो बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था, लेकिन मार्जिन बहुत ही कम निकलता था। इससे में बुरा तो लगता है, लेकिन जब मैं एक बेकरी से दूसरी बेकरी और दूसरी से तीसरी बेकरी को केक देना स्टार्ट किया, आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला कि पूछो ही मत। कैसे, वो भी बताती हूँ। एक तो मैं अपने फ्री टाइम में केक बनाना स्टार्ट किया, ऊपर से जो केक का रॉ मटेरियल है वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ। पैसा और सामान ब्लॉक होके रहेगा ऐसा चांस नहीं मिला। फिर सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो भी आस पड़ोस के लोग कहते थे वो बिजनेस चलता देख के चुप हो गए। ऊपर से ये बोलने लगे कि हाय, ये तो इतना बड़ा बेकरी शॉप को केक सप्लाई करता है, कितना सेल हो रही है इसका केक, ये जरूर अच्छा बनाता है। ये सोच रख के फिर से वो ऑर्डर देना स्टार्ट किए और मार्केट पे भी आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। बेकरी को अगर केक सेल करोगे, फिर बेकरी को जो बड़ा ऑर्डर मिलता है ना, वो आपसे ही बना के लेंगे। इस तरह से खाली बैठने से बेहतर है कि आपका जो बिजनेस है वो रनिंग करे। पैसा को अगर पकड़ के बैठोगे तो कभी भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप केक सस्ते में दो, लेकिन बिजनेस रनिंग के लिए बेकरी को मार्केट प्राइस से
40 या 50 रुपीज़ कम करके केक सेल करें। देखोगे आपको भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। और जो हमारे लोगों का यही सोच है कि ये इतना बड़ा बेकरी शॉप को केक दे रहा है तो हम शॉप से क्यों खरीदें, इससे ही ले लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हाफ किलो का जो केक है, जो नॉर्मल फ्लेवर है, जैसे कि वैनिला, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, चॉकलेट और ब्लूबेरी को छोड़ के और सारे फ्लेवर वो 220 या फिर 240 तक रहता है। इसलिए मैं बेकरी को 180 में हाफ किलो केक देती हूँ और रिटेल में 200 में सेल करती हूँ। लेकिन ये सारे केक मैं हमेशा मैदा से ही बनाती हूँ, जो स्कॉच है ना उसमें ही मैं बनाती हूँ। और 200 में आप अगर केक सेल करोगे तो हमेशा मैदा, जो हमारे होममेड प्रीमिक्स है, उसको आप हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। उसमें आप अगर केक बना के सेल करोगे तो आपका जो मार्जिन है केक में से वो निकलेगा। चाहे वो आप रिटेल में सेल करो या फिर बेकरी में दो, आप हमेशा होममेड प्रीमिक्स में केक बना के सेल करिए। 200 में सेल करने से आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। उसके साथ आप अगर जो पाउडर प्रीमिक्स है, मार्केट वाला प्रीमिक्स है, अगर वो आप खरीद कर सेल करोगे, चाहोगे बेकरी को आप मार्केट वाला प्रीमिक्स में केक बना के दोगे, तो आपका वो जो नुकसान ही नुकसान होगा और आपका जो होम बेकरी है वो जल्दी से डूब जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मार्केट प्रीमिक्स में केक बना के आप जो केक सेल करो। अगर आपके एरिया में 200 में या फिर 400 में केक सेल हो रहा है, हाफ किलो और 1 किलो की बात कर रही हूँ, तो आप हमेशा होममेड प्रीमिक्स को प्रायोरिटी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सारे 1 किलो का 6 केक्स मैं बनाई हूँ और 2 हाफ किलो का केक्स बनाई हूँ। और ये जो केक मैं जिस दिन लाइव आकर बनाई थी ना, उस दिन ये केक की जो सारे डिजाइन मैं स्टेटस पर दिया था मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक पर। तो इसी केक में से एक 1 किलो का केक मेरी तुरंत सेल हो गया था। इसलिए आप जब केक बना रहे हैं, चाहे वो बेकरी के लिए हो या फिर कुछ भी ओकेजन या फिर आपका जो भी ऑर्डर आ रहा है, आप तुरंत ही अपनी सोशल मीडिया की जो अकाउंट है, जो सोशल मीडिया की व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर इंस्टा, वहाँ पर स्टेटस दे दीजिए। वहाँ पे आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कोई ना कोई आपका केक को पसंद करके ले जाएंगे। तो वीडियो अगर फ्रेंड्स पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताइएगा आज का मेरी ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बेकरी को केक दे रहे हैं तो आप ऐसे हार्ड कवर वाले जो बॉक्स है, ये बॉक्स आप सिलेक्ट करके लीजिए, क्योंकि बेकरी शॉप में आपका जो ये केक है ये तुरंत सेल नहीं होता है। इसको वो डीप फ्रीजर में या फिर जो डिस्प्ले में रखते हैं, ज़्यादातर तो डीप फ्रीजर में ही स्टोर करके रखते हैं। डीप फ्रीजर में रहने से अगर आप पतला वाला कवर दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। और अगर आप अच्छा पैकिंग के साथ केक सेल करोगे तो आपका सेल और बढ़ेगा। तो मैं ऐसे ही अपने डीप फ्रीजर में बेकरी ऑर्डर को स्टोर करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।